नमस्कार। इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप यहां पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स डिजिटल के संपादक मनोज जोशी जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। देखिए, जब ये कोरोना काल चल रहा है उस दौरान अनलॉक 1 हुआ है, अलग अलग जगहों पर थोड़ी बहुत रियायतें दी जा रही हैं, तो इसी बीच चर्चा स्पोर्ट्स को लेकर भी खेल जगत को भी हो रही है कि आखिर कब तमाम लोग जो हैं वो अपने फेवरेट प्लेयर्स को ग्राउंड पर खेलता हुआ देख पाएंगे। प्लेयर्स की भी अलग अलग प्रतिक्रिया मनोज जी यहाँ पर आ रही है, कितने समय बाद जब ग्राउंड पर लौटेंगे तो आखिर उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। बहुत सारी बातें चल रही हैं। उन्हीं में से एक बात यह है क्रिकेट से जुड़ी हुई और बाकी तमाम खेलों से भी जुड़ी हुई कि जब प्लेयर्स यहाँ पर ग्राउंड में पहुँचते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और उसी के साथ साथ ये जो स्पिटिंग की प्रॉब्लम होती है, एक मनोज जी, थूकने वाली दिक्कत बहुत होती है प्लेयर्स को, क्योंकि देखिए बार बार ये कहा जा रहा है क्रिकेट के लिए तो कि बॉल पे लार का या थूक का किसी तरह का इस्तेमाल, आप पसीने का इस्तेमाल जो भी होता है वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो थूकने वाली प्रॉब्लम है प्लेयर्स के साथ, ये भी तो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो रही है ना। देखिए बरखा जी, ऐसा है कि जो थूकने वाली समस्या है, कुछ लोग तो प्लेयर होते हैं जो बिल्कुल आदतन थूकते हैं, वो आप उनको जितना मर्जी आप कर लीजिए उसको वो उससे बाज नहीं आते। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे भी होते हैं जो जहां आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपका श्रम लगता है, और खासकर जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, आपका हॉकी है, कुश्ती है, मुक्केबाजी है, जूडो है, फुटबॉल है इवन, तो यहाँ पर जब आप बहुत ज़्यादा जब मेहनत करते हैं ना, तो मेहनत करने के बाद आपके जो लार है, स्लाइवा है, उसमें प्रोटीन की मात्रा जो है पैदा होती है। तो उससे जो आपकी जो थूक है, जो आपकी लार है, वो गाढ़ी हो जाती है, जिसको आप अंदर नहीं निकल सकते। अंदर निकलेंगे तो आपको दिक्कत होगी, तो आपको वो बाहर स्पिट करना ही होगा, करना ही होगा। तो अब सवाल है कि जब आपको थूकना ही होगा, थूकना आपकी अनिवार्यता है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में अधिकारियों की भी समस्या खड़ी हो गई है कि वो इससे निपटें कैसे। तो ये एक सबसे बड़ी बिल्कुल मनोज जी, सवाल अब इसी बात को लेकर है। आप ये कह रहे हैं ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तो अब आगे अगर प्लेयर्स आएंगे ग्राउंड पर तो अगर एक भी दो भी प्लेयर ऐसा करते हैं तो वो बाकियों के लिए परेशानी हो जाएगी, तो इससे निपटेंगे कैसे फिर? देखिए, कई अलग अलग तरह के दुनिया भर से सुझाव आ रहे हैं। रोमानिया फुटबॉल एसोसिएशन फेडरेशन जो है, उसने सुझाव दिया है कि ऐसे जो प्लेयर थूकता है उस पर आप 10 से 12 मैचों का प्रतिबंध लगा दीजिए, बैन लगा दीजिए, ताकि आप इस तरह की दिक्कत ही ना आए। और वहीं कुछ ऐसे सुझाव भी आए हैं कि आप उस प्लेयर को येलो कार्ड दिखाइए, कुछ समय के लिए बाहर कर दीजिए। कुछ प्लेयर जो है 10 प्लेयरों के साथ खेलना पड़े उनको, तो उनको जब नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है इस पर वो युद्ध स्तर पर ध्यान देंगे। लेकिन फीफा जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल बॉडी है फुटबॉल की, वो इन सब बातों से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि जो 2 रेफरी मैदान में होते हैं, उनके लिए पूरी टीम में 11 दूनी 12 22 प्लेयर पर सब पे नजर रखना कि कौन थूकेगा, तो अपना काम वो कब करेंगे, या तो इसके लिए कोई अलग से कमेटी बना दें कि कौन कब थूक रहे हैं। तो वो व्यवहारिक नहीं है बहुत ज्यादा। तो उनका कहना है जो कुछ भी निपटना है मैच के बाद निपटिए, कि आपने थूका, आप पर ये एक्शन है, आप पर ये जुर्माना है। लेकिन मैच को रोककर उसको पीला कार्ड दिखा देना, उसको रेड कार्ड दिखा देना, अभी जो प्रोविजन है ना वो सिर्फ ये है कि आप अगर किसी प्लेयर के मुंह पे थूकते हैं गुस्से में आकर, तो आपको रेड कार्ड दिखा दिया जाता है, अगले मैच से भी बाहर कर दिया जाता है। वो मतलब जान लेने वाली बात हो जाएगी मनोज जी, अगर इस तरह की कोई बात करी जाती है। जो संकट की घड़ी अभी यहाँ पर पैदा हो रखी है, तो अगर इस तरह के काम देखिए, जाहिर तौर पर मुश्किल होगा सारे एक एक प्लेयर पर नजर यहाँ पर रख पाना। सबसे ज्यादा परेशानी कौन से गेम में रहती है इसकी? देखिए, आमतौर पर फुटबॉल और बेसबॉल, ये 2 ऐसे खेल हैं जिसमें सबसे ज्यादा इस तरह की समस्या देखने में मिलती है। फुटबॉल में इसलिए कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने कहा कि प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा श्रम करने पर आपके मुंह में आ जाती है। और अब क्रिकेट है, क्रिकेट में तो ऐसी दिक्कत है नहीं, दिक्कत आती है तो सिर्फ तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत आती है, बॉलर्स, और उसमें भी तेज गेंदबाज जो रनअप पर जाते हैं, 17-18 कदम के रनअप पर उनका, या 20 कदम के रनअप पर उनका रनअप है, वो वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से दौड़ कर आते हैं और गेंद फॉलो थ्रू में पकड़ते हैं और उसके बाद फिर रनअप पे जाके दोबारा फेंकते हैं। तो वहाँ उनको थूकने की समस्या आती है आमतौर पर। नहीं तो आमतौर पर खिलाड़ी अपनी आदतन थूकते हैं। कई प्लेयर हुए, अब नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। अब मनोज जी, मुझे लगता है कि प्लेयर्स वो अपनी आदत बदल देंगे, जरूरत है समय की। बिल्कुल, नहीं तो संक्रमित हो जाएंगे आप, दूसरों को संक्रमित करेंगे आप, खेल को बदनुमा मतलब दाग लगा देंगे आप। तो इसलिए इसको बहुत संवेदनशील मामला है, इस पर कुछ लेक्चर्स होने चाहिए। और कुछ तो ऐसे भी सुझाव आए हैं, पाकिस्तान के जो कोच हैं मिसबाहुल हक, उन्होंने कहा है कि आप जो है
मास्क लगाकर बॉलिंग कीजिए और आप उससे सलाइवा जो थूकने की जो आदत है आपको, जो लार को आप बार बार जो उस पर लगाते हैं, पॉलिश करते हैं, वो आदत बच्चा बड़ा होता है ये सब करता हुआ बड़ा होता है, तो वो इस आदत को नहीं छोड़ सकता। तो जब मुंह पे मास्क होगा तो अपने आप ही आप इससे बच जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह के सुझाव हैं जो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अब ये जिम्मेदारी जो तमाम खेल प्रशासन से जुड़े हुए लोग होते हैं, अलग अलग कमेटीज होती हैं, अब उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि किस तरह से यहाँ पर तमाम खिलाड़ियों को समझाना होगा कि ये वक्त ऐसा है कि आप इस तरह की हरकत नहीं कर पाएंगे, और उसी के साथ साथ जिम्मेदारी बन जाएगी तमाम प्लेयर्स की भी, ताकि किसी तरह की परेशानी किसी को ना हो। क्योंकि देखिए इन प्लेयर्स का इंतजार कर रहे हैं उनके चाहने वाले, उनके फैंस, उनके फॉलोअर्स की जल्द ही वो उनको खेलता हुआ यहाँ पर देख सके। ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।